वेबसाइट कैसे काम करती है, क्या आपने कभी ये सोचा है? आज हम इस वीडियो में इसी को आसान जुबान में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेबसाइट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि ऐसी जगह जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, जहाँ पे कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंफॉर्मेशन रखती है और वो वर्ल्ड वाइड वेब पर पाई जा सकती है, यानी इन शॉर्ट इंटरनेट पर अवेलेबल हो। अब रहा सवाल ये कि वेबसाइट को हम इंटरनेट पर किस फॉर्मेट में रखेंगे। तो वेबसाइट वेब पेज के फॉर्मेट में होती है। हमें जो भी पेजेस नज़र आते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पर, उन वेब पेजेस के पीछे असल में कोडिंग होती है। कोडिंग बेसिकली कंप्यूटर को कंप्यूटर की ज़ुबान में ये बताना होता है कि पेज कैसा नज़र आना चाहिए। इसे कोडिंग कहते हैं आसान ज़ुबान में। तो जो वेबसाइट हमें ऐसी नज़र आती है वो हकीकत में पीछे ऐसी होती है। तो जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारा ब्राउज़र, जिस ब्राउज़र में हमने वेबसाइट ओपन की है, वो इस कोड को रीड करके इसके मुताबिक हमें डिस्प्ले करता है। तो सीधे सीधे अगर देखा जाए तो वेबसाइट एक या उससे ज़्यादा वेब पेजेस का नाम है। अब यहाँ पे किसी को ये डाउट हो सकता है कि भैया वेबसाइट सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का काम नहीं करती, बल्कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी होती है जिस पर हम प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, ख़रीदते हैं। तो ये भी बेसिकली अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन ही की गेम है। यानी आप जब कोई ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको लिखी हुई है, इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उसके फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं, वीडियो लगाई हुई है, ये एक इंफॉर्मेशन ही है। ऐसा तो है नहीं कि आपकी स्क्रीन से प्रोडक्ट फाड़ के बाहर निकलेगी। नहीं, आप अगर किसी चीज़ को परचेज़ करते हैं तो आप इन्फॉर्म करते हैं सेलर को ऑर्डर प्लेस करके कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन सेलर के पास जाती है और वो सेलर आपको फिर प्रोडक्ट भिजवाता है। इसी तरह जितनी भी अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स होती हैं वो इन्फॉर्मेशन ही के बेसिस पे काम करती है। अब आगे चल के सवाल ये आता है कि हम अपनी वेबसाइट को, यानी जो भी वेब पेजेस हमने बनाए हैं, उसको इंटरनेट पर कैसे रखें, यानी इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करें ताकि इंटरनेट पर कोई भी हमारी वेबसाइट को विजिट कर सके, ओपन कर सके, देख सके। तो बेसिकली आपकी वेबसाइट भी एक फ़ाइल ही होती है। जैसा हम इमेज की फ़ाइल होती है, वीडियो फ़ाइल होती है, टेक्स्ट फ़ाइल होती है, इस तरह वेबसाइट भी वेब पेजेस की फ़ाइल्स ही होती है। तो इसे भी हमें स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क चाहिए, कंप्यूटर चाहिए जिसमें हम अपनी वेबसाइट को स्टोर कर सकें। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि वो जिस कंप्यूटर में स्टोर किया गया हो वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, और इसी कंप्यूटर जिसमें स्टोर किया गया है और इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसी को सर्वर कहा जाता है या होस्ट कहा जाता है। तो आप अपने घर के कंप्यूटर में भी अपनी वेबसाइट स्टोर करके उसे सर्वर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर थोड़ी देर के लिए भी आपकी बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी चली गई या आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया या स्लो हो गया, तो इसी के साथ साथ आपकी वेबसाइट भी स्लो या बंद हो जाएगी। इसीलिए घर में सर्वर क्रिएट करना या अपने कंप्यूटर को सर्वर बनाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इसीलिए ये करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और इसी प्रॉब्लम की वजह से वेब होस्टिंग बिजनेस गेम में आता है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने बड़े बड़े सर्वर्स, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं जिसमें वो लोग मेंटेन करते हैं 24 घंटे, 1 मिनट भी चूके बिना इलेक्ट्रिसिटी और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। और वो अपने इन बड़े बड़े सर्वर्स में लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक स्पेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें लोग अपनी वेबसाइट स्टोर कर सकें। और इसी को कहा जाता है वेब होस्टिंग, यानी अपनी वेबसाइट को हम कहीं होस्ट करेंगे ताकि कोई भी कभी भी हमारी वेबसाइट को विजिट कर सके। इसी का नाम है होस्टिंग, वेब होस्टिंग या फिर सर्वर। अब जिस तरह हमारे पीसी और कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, इसी तरह वो सर्वर और होस्ट जहाँ पे हमने हमारी वेबसाइट की फाइल्स स्टोर की है, उसका भी एक आईपी एड्रेस होता है। और वो आईपी एड्रेस कुछ ऐसा नज़र आता है। अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर आपको किसी को अपनी वेबसाइट देनी है और उसको ये पूरा नंबर एंटर करना होगा तो कितना मुश्किल काम हो जाएगा। हाँ, ये पॉसिबल है कि आईपी एड्रेस के ज़रिए भी आपकी वेबसाइट एक्सेस की जा सकती है, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। यहीं पे गेम में शामिल होता है डोमेन नेम, जिसे आमतौर पे हम वेबसाइट नेम या वेबसाइट यूआरएल भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आप अपनी वेबसाइट के मुताबिक अपना पसंदीदा नाम चुनते हैं किसी भी टीएलडी के साथ। यानी टीएलडी से मुराद .com, यानी आपने देखा होगा वेबसाइट के नाम के बाजू में
amazon.com, .com, .in, .org, .net, .co, इसी तरह सारे अलग अलग डोमेन नेम्स होते हैं। तो आप अपना पसंदीदा डोमेन नेम परचेज करने के बाद DNS सर्वर में आप ये रजिस्टर करते हैं कि जब भी कोई मेरा ये डोमेन नेम ओपन करेगा, उसके बाद ये वेबसाइट फाइल्स जो इस सर्वर पे रखी हुई है और इसका एड्रेस ये है, ये ओपन हो जानी चाहिए। इसके बाद आपकी वेबसाइट विज़िट करने के लिए सिर्फ आपका वेबसाइट का नाम ही एंटर करना काफ़ी होगा, किसी को भी आपके सर्वर के IP एड्रेस को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो असल में डोमेन नेम आपके वेब सर्वर यानी जहाँ पे आपकी वेबसाइट फाइल स्टोर है उसका आसान एड्रेस है जिसे इंसान ईज़िली पढ़ सकें। तो जब भी आप ब्राउज़र में अपनी वेबसाइट एंटर करते हैं तो आपके ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर को और वहाँ से फिर फाइल्स ट्रांसफ़र होती है ब्राउज़र में और ब्राउज़र आपको वो वेबसाइट दिखाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट कैसे काम करती है। क्या आपकी भी कोई वेबसाइट है? अगर है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।